क्या मेडिकल फील्ड में होके तुम्हें सीबीसी रिपोर्ट पढ़ना नहीं आता? कोई बात नहीं, चलो मैं बताती हूँ बहुत आसान तरीके से। सीबीसी का फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके 4 पैरामीटर होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो पहले हम आरबीसी को समझते हैं। आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू होती है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। अगर आरबीसी की वैल्यू कम है तो आपको अनीमिया हो सकता है, आरबीसी की वैल्यू ज्यादा है तो पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। फिर आरबीसी के अंदर हम देखेंगे हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। हीमोग्लोबिन का लेवल मेनली मेल्स में ज्यादा होता है 13 टू 17 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में होता है 12 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर। और ये कम क्यों होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है डिहाइड्रेशन के केस में, पॉलीसाइथेमिया के केस में, और डिक्रीज हो जाता है अनीमिया के केस में। हीमोग्लोबिन देखने के बाद आपको देखना है एमसीवी। एमसीवी का मतलब है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो कि डिफाइन करता है एवरेज साइज ऑफ आरबीसी को। उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 18 टू 100 फेमटोलीटर। अगर एमसीवी कम है तो उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलेंगे, जिनके एग्जांपल्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। और अगर इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है उसके बाद हम आरडीडब्ल्यू चेक करेंगे। आरडीडब्ल्यू अगर ज्यादा है तो आयरन डेफिशिएंसी है, और अगर आरडीडब्ल्यू नॉर्मल है और आरबीसी भी इंक्रीज है तो थैलेसीमिया हो सकता है। अगर आपका एमसीवी इंक्रीज है तो उसे माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलेंगे, जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है और नॉन मेगालोब्लास्टिक भी हो सकती है। मेगालिक ब्लास्टिक में आपको विटामिन बी12 और फोलेट की डिफिशिएंसी होती है, और नॉन मेगालोब्लास्टिक में आपको लिवर डिसीज, अल्कोहलिक्स एंड हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं एमसीवी कब नॉर्मल होता है। एमसीवी नॉर्मल होने को हम बोलते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया। वो हमें मिलती है हीमोलिटिक एनीमिया में, जब हमारे बॉडी में ब्लड लॉस होता है, या फिर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज, मतलब कोई किडनी डिसीज हो। सेकंड पैरामीटर है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू है 4000 टू 11000 पर माइक्रोलीटर। इसको हम डिवाइड करते हैं टोटल ल्यूकोसाइट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में। टोटल ल्यूकोसाइट हम पहले देखते हैं। इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, जो कि इंक्रीज हो सकता है इन्फेक्शन में, स्ट्रेस में, ल्यूकेमिया में, इन्फ्लेमेशन में। और डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, जो कि ड्रग्स के केस में हो सकता है, बोन मैरो डिप्रेशन में हो सकता है, सीवियर सेप्सिस में हो सकता है। फिर हम देखेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें हम उसके सारे सेल्स देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, लिम्फोसाइट इंक्रीज होते हैं वायरल इन्फेक्शन में, एसिनोफिल इंक्रीज होते हैं एलर्जिक रिएक्शन में, मोनोसाइट इंक्रीज होते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन में। थर्ड पैरामीटर हमारा प्लेटलेट्स, जो कि हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसकी वैल्यू होती है 1.5 टू 4 लाख पर माइक्रोलीटर। डिक्रीज इन प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डिक्रीज इन प्लेटलेट्स हम देख सकते हैं डेंगू में, एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो फेलियर में, ब्लीडिंग रिस्क में, वायरल इन्फेक्शन में। डेंगू का मतलब है आपको फीवर और डिक्रीज इन प्लेटलेट्स दोनों देखने को मिलेगा। और एप्लास्टिक एनीमिया में आपका बोन मैरो काम करना बंद कर देता है, जिसमें आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कुछ भी रिलीज नहीं हो पाती है। इंक्रीज इन प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, जो कि हमें दिख सकता है इन्फ्लेमेशन में, इन्फेक्शन में, ब्लीडिंग में, कैंसर में एंड माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। वीडियो पूरी देख ली, लाइक तो कर दो, और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दो जिन्हें रिपोर्ट पढ़ने में दिक्कत आती है। मैं आगे और भी टॉपिक्स पे वीडियो डालूंगी जो तुम्हारे एग्जाम्स में काम आने वाली है, तो पक्का से इसे सेव कर लो और मुझे फॉलो कर। बाय बाय।